1 से 8 साल की उम्र में बच्चों को फ़ोन देना उनके दिमाग के साथ क्या कर सकता है, ये ज़्यादातर माता-पिता नहीं जानते। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से होती है। बच्चा हो रहा होता है, घर में शांति नहीं होती, माता-पिता थक चुके होते हैं और फिर एक फ़ोन उसके हाथ में दे दिया जाता है। कुछ ही सेकंड में बच्चा शांत हो जाता है। न रोना, न जिद, न शोर। उस समय हर माँ-बाप को लगता है कि उन्होंने समस्या का आसान समाधान ढूंढ लिया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उसी पल एक ऐसी आदत शुरू हो सकती है जो धीरे-धीरे बच्चे के दिमाग, व्यवहार और भविष्य को बदलना शुरू कर देती है। सबसे डरावनी बात, शुरुआत में इसका नुकसान दिखाई नहीं देता। बच्चा खुश दिखाई देता है, कार्टून देखकर हंसता है, गेम खेलकर शांत रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक ऐसी दुनिया का आदी बनने लगता है जहां हर सेकंड तेज आवाज, चमकती स्क्रीन और लगातार बदलती चीजें होती हैं। और जब असली दुनिया उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, तब समस्या शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम उन 3 बड़े नुकसानों के बारे में बात करेंगे जो कम उम्र में ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से बच्चों में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। और वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो आज ज्यादातर माता-पिता बिना समझे रोज कर रहे हैं, और वही गलती बच्चे की आदतों को सबसे ज्यादा खराब कर रही है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके बच्चे का भविष्य बदल दे। पहला नुकसान, बच्चे का दिमाग धीरे धीरे स्क्रीन का आदी बनने लगता है। 1 से 8 साल की उम्र बच्चे के दिमाग के विकास की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है। इसी समय बच्चा बोलना सीखता है, भावनाएं समझता है, दूसरों से जुड़ना सीखता है और असली दुनिया को महसूस करना शुरू करता है। लेकिन जब इस उम्र में बच्चा घंटों मोबाइल स्क्रीन देखने लगता है, तो उसका दिमाग लगातार तेज स्टिम्युलेशन का आदी बनने लगता है। कार्टून में हर सेकंड रंग बदलते हैं, तेज आवाजें आती हैं, फास्ट मूवमेंट होते हैं। धीरे धीरे बच्चे का दिमाग उसी स्पीड की आदत बना लेता है। फिर जब उसे पढ़ाई, बातचीत या सामान्य खेल में बैठना पड़ता है, तो उसे सब बोरिंग लगने लगता है। कई माता पिता कहते हैं, हमारा बच्चा एक जगह टिकता ही नहीं, उसका ध्यान जल्दी भटक जाता है, वो बिना फोन के चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन कई बार इसकी शुरुआत स्क्रीन की आदत से हो चुकी होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में माता पिता इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है बच्चा सिर्फ थोड़ा शरारती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा हर समय इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का आदी बन सकता है, और यही आदत आगे चलकर ध्यान, पढ़ाई और व्यवहार पर असर डाल सकती है। दूसरा नुकसान, बोलने, समझने और रिश्तों पर असर। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ बच्चे फोन पर घंटों वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन लोगों से ठीक से बात नहीं करते? क्यों? क्योंकि असली कम्युनिकेशन सिर्फ स्क्रीन देखकर नहीं सीखा जाता। बच्चे इंसानों को देखकर सीखते हैं, चेहरे के भाव देखकर, आवाज सुनकर, खेलते हुए, गलतियां करते हुए। लेकिन जब बच्चे का ज्यादातर समय स्क्रीन पर गुजरने लगता है, तो असली दुनिया से उसका कनेक्शन कम होने लगता है। कुछ बच्चे कम बोलने लगते हैं, कुछ जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, कुछ अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, और सबसे डरावनी बात, कई बार माता पिता इसे बहुत देर से नोटिस करते हैं। फोन बच्चे को शांत जरूर कर सकता है, लेकिन हमेशा इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनाता। धीरे धीरे बच्चा रियल इमोशंस की जगह डिजिटल स्टिमुलेशन में ज्यादा कंफर्ट महसूस करने लगता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कम उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि बचपन में असली खेल, असली बातचीत और फैमिली कनेक्शन दिमाग के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तीसरा नुकसान, नींद, आंखों और व्यवहार पर असर। रात को सोने से पहले फोन देखने वाले बच्चों में एक समस्या तेजी से बढ़ रही है: कम नींद। जब बच्चा देर तक स्क्रीन देखता है, तो दिमाग एक्टिव बना रहता है। स्क्रीन की तेज रोशनी शरीर के नेचुरल स्लीप सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। धीरे धीरे बच्चा देर से सोने लगता है, सुबह चिड़चिड़ा उठता है और दिन भर थका हुआ महसूस कर सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर भी असर पड़ सकता है। आंखों में दर्द, जलन, बार बार आंखें मलना, ये संकेत कई माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, व्यवहार भी बदलने लगता है। कुछ बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, फोन हटाते ही रोने लगते हैं, या बार बार सिर्फ वही चीज मांगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग धीरे धीरे उसी स्टिमुलेशन का आदी बन चुका होता है। सबसे बड़ी गलती जो आज ज्यादातर माता पिता कर रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं बस खाना खिलाने तक फोन दे रहे हैं, बस थोड़ी देर कार्टून देखने दे रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ समय की नहीं है। समस्या ये है कि धीरे धीरे फोन बच्चे का इमोशनल सपोर्ट बनता जा रहा है। बच्चा बोर हुआ, फोन, रोया, फोन, खाना नहीं खाया, फोन, शांत नहीं हुआ, फोन। धीरे धीरे बच्चा हर इमोशन को स्क्रीन से जोड़ना शुरू कर देता है,
और यही आदत आगे चलकर सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। तो क्या बच्चों को फोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए? आज की दुनिया में फोन और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर रहना आसान नहीं है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि बच्चा कितना समय, किस तरह का कंटेंट और किस उम्र में देख रहा है। कम उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम की जगह कहानियां सुनाना, ड्राइंग, आउटडोर गेम्स, फैमिली इंटरैक्शन और क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चों के दिमाग और व्यवहार के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। सबसे जरूरी चीज बैलेंस है। आखिर में एक जरूरी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वो रोज देखते हैं। अगर पूरा घर हर समय स्क्रीन में डूबा रहेगा तो बच्चा भी उसी दुनिया को नॉर्मल समझेगा। इसलिए सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश मत कीजिए, घर का माहौल भी बदलिए, क्योंकि बचपन बहुत छोटा होता है और जिस उम्र में बच्चे को असली दुनिया महसूस करनी चाहिए, अगर उसी समय वो सिर्फ स्क्रीन में खो जाए तो कई जरूरी चीजें धीरे धीरे पीछे छूट सकती हैं। और याद रखिए, फोन बच्चे को कुछ मिनट के लिए शांत जरूर कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मजबूत नहीं।